नमस्कार दोस्तों। वर्तमान समय की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कर्जे की समस्या। क्योंकि आधुनिक युग में लोगों के फैशन बढ़ गई है, लोगों की शौक बढ़ गए हैं। इसकी वजह से लोग कर्जा लेने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं सबसे पहले ये बता दूं कि कर्जे का संबंध सिर्फ और सिर्फ पैसे लेना नहीं होता है, लोन लेने का मतलब भी कर्जा ही होता है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही सरल और आसान सा उपाय बताऊंगी जिससे आप अपने घर में चल रही कर्जे से संबंधित परेशानी को दूर करेंगे, बहुत ही जल्द दूर करेंगे। दोस्तों बहुत ही पुराना उपाय है, 100% ये कारगर सिद्ध होता है। साथ में वीडियो में मैं ये भी बात करूंगी कि आप लोगों को कर्जा जो है वो किस दिन नहीं लेना है, किस दिन लेना है, और इसके साथ ही कर्जे को देते समय में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और लेते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों जब हम इन पूर्ण जानकारी को ले लेते हैं तो जब हम कर्जा लेते हैं तो हमें चुकाने की ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों जब हम किसी से कर्जा मांगने जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। साथ में दोस्तों जब हमारे अपने हमारा साथ छोड़ देते हैं या हमें किसी भी प्रकार की मदद देने से मना कर देते हैं तब हमें मजबूरन बस किसी दूसरे से कर्जा लेना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आप चाहते हो कि आपके जीवन में दोबारा कर्जे रूपी समस्या ना हो तो आप लोग प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरी एक एक बात को अच्छे से समझिए। आपके जीवन में कभी भी आपको कर्जा लेना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर आ चुके हो, कर्जे से संबंधित परेशानी से ग्रसित हो, तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों आप लोग जब मेरे बताए हुए उपायों को करते हैं तो मैं भी श्री हरि से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके जीवन को खुशियों से भर दे, किसी के जीवन में कर्जे से संबंधित कोई परेशानी ना रहे। इसके साथ ही मैं बहुत ही सरल और आसान उपाय आप लोगों के लिए लाती हूँ, बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए मैं वीडियोस को पहुंचाती हूँ, तो आप लोग भी मेरा साथ देते रहिए। दोस्तों आप लोगों को जो कर्जा है वो कभी भी मंगलवार या शनिवार के दिन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इस दिन जब हम कर्जा लेते हैं तो हमें चुकाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आती हैं सामने। क्योंकि मंगलवार और शनिवार का लिया हुआ कर्जा हमें अंदर तक झकझोर कर रख देता है और हमारी ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है कि हमें बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो आप लोग मंगलवार और शनिवार के दिन कर्जे को बिल्कुल ना लें। इसके बाद बात आती है कि आपको 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को भी कर्जा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ये जो तारीख होती है वो कर्जा लेने के लिए शुभ नहीं बताई जाती है, तो आप लोग बिल्कुल भी इन तारीख को कर्जा ना लीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों कर्जा लेते समय हमें कभी भी जो दिन ढलने का समय होता है उस समय हमें कर्जा भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बहुत ही ज्यादा समय निर्धारित होते हैं हमें कर्जा लेने के लिए, तो हमें सही समय देखकर कर्जा लेना चाहिए। जब भी हम कर्जा लेने जाएं हमें लगे कि अब कर्जा के बिना हमारा गुजारा नहीं होगा, पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कर्जा से बचे रहें। यदि हमारा गुजारा नहीं हो रहा है बिना कर्जा से, बिना लोन से, तो आप लोगों को क्या करना है, सोमवार के दिन, बुधवार के दिन, शुक्रवार के दिन कर्जा किसी से भी ले लेना है जिसको आपको चुकाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। इसके साथ ही दोस्तों हमें कभी भी कर्जा लेते समय यदि हस्ताक्षर करने की नौबत आती है तो कभी भी हमें काले पेन, जो स्याही उसमें काली होती है, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो जाए तो हम रेड पेन से यदि कर्जे के पेज पर साइन करते हैं तो हमें कर्जा चुकाने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। इसके साथ ही दोस्तों और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये मैं कर लेती हूँ कि कर्जा जो है वो कभी भी आपको अपने से नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आपका अपना जब कर्जा मांगता है तो आपको अंदर से झकझोर कर रख देता है। क्योंकि परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तो देने में थोड़ा समय लगता है। ये मैंने आप लोगों को बहुत ही जनरल और मोरल बात बताई है, तो आप लोग प्लीज कर्जा जो है वो हमेशा ही अपनों से दूरी बना कर लीजिए, तो आपको ना देने में दिक्कत होगी ना लेने में दिक्कत होगी। तो चलिए दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप लोगों से मैं साझा करती हूँ कि आप लोगों को कर्जे मुक्ति के लिए कौन से उपाय हैं जो कर लेने हैं। दोस्तों कर्जे मुक्ति के लिए आज मैं आप लोगों को 5 से ऐसे 2 महत्वपूर्ण और बहुत ही पुराने उपाय बताऊंगी जिसको जिस भी व्यक्ति ने किया है
उसको उसने लाभ देखा है। दोस्तों आप लोगों को पहला जो उपाय है वो मंगलवार के दिन करना है। आपको एक पान का पत्ता लेना है, बहुत ही साबुत आपको लेना है, कटा पिटा नहीं होना चाहिए, और पान की डंडी को आपको हटा देना है। पान आपको हरा लेना है, सूखा ना हो। आपको बहुत ही ध्यान से एक पान का पत्ता अच्छा और क्लियर एकदम साफ सुथरा लेना है, और उसके बाद आपको एक इलायची लेनी है, और आपको एक जोड़ा यानी 2 लौंग लेनी है। उसको आपको पान पर रख लेनी है, और उसका आपको एक बीड़ा तैयार कर लेना है। दोस्तों जो पान का बीड़ा होता है, जो पान बना के जो पान की दुकान वाले देते हैं, उसको बीड़ा बोलते हैं। उस तरीके से आप बना लीजिए। उसके बाद आपको मंगलवार के समय, शाम के समय श्री बजरंगबली बाबा के मंदिर में आपको जाना है। लगातार आपको ये जो उपाय है वो 3 महीने मंगलवार तक बराबर करते रहना है। दोस्तों बिल्कुल भी आपको बीच में छोड़ना नहीं है। यदि आप किसी कारणवश इस उपाय को नहीं कर पा रहे हो, तब आपके घर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस कार्य को कंटिन्यू करते रहे। यदि आप पूरे दिन स्वच्छ रहे हैं तो आप बिना नहाए हुए भी इस उपाय को कर सकते हो, लेकिन आप यदि किसी भी प्रकार के अस्वच्छ हो गए हो तो आप लोग प्लीज नहा लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। आपको पान का बीड़ा लेकर भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बीड़ा भगवान जी के चरणों में आपको रख देना है, हनुमान बाबा के चरणों में रख देना है। उसके बाद आप उनके चरणों से बैठ जाइए। यदि आपको हनुमान चालीसा आता है तो आप हनुमान चालीसा का जाप करिए, पाठ करिए। यदि आपको नहीं आता है तो आप अपने साथ एक माला को लेकर जाइए। तुलसी माला यदि आपको मिलती है तो बहुत ही ज्यादा शुभ है। और आप जय श्री राम, 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 जय श्री राम का आप जाप कर लीजिए। हर माला में 108 माला वो मोती होते हैं या 101 मोती होते हैं, तो आपको गिनती करने में आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। आपको माला एक कर लेनी है। एक ही माला से आपका 108 या 101 बार जाप हो जाएगा। उसके बाद आपने जो पान का बीड़ा चढ़ाया था वो वहीं पर चढ़ा रहने दीजिए। आप जो माला ले गए थे उसको अपने घर पर ले आइए, और जब आप दूसरे मंगलवार को वो जाप करने जाएं या उस उपाय को करने जाएं, तब आप फिर से उसी माला को ले जाइए। इसी क्रम से आपको लगातार 3 महीने तक करना है। बजरंगबली बाबा से हर बार जाकर प्रार्थना करनी है, आप दिनों पर दया करने वाले हो, आप मेरे घर में कर्ज से संबंधित जो परेशानी चल रही है उसको दूर कर दे। फिर दोस्तों आप लोग देखना कि आपके घर से कर्जे जैसी समस्या जो है वो बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। अब आप लोगों को मैं एक दूसरा जो उपाय है वो बहुत ही साधारण और आसान बताने जा रही हूँ। आप लोगों को क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है। दोस्तों पान का पत्ता जो है वो आपको उल्टा करके लेना है, यानी चिकना जो भाग होता है उसे नीचे कर लेना है, उल्टा भाग आपको अपने हाथ पे रखना है। उस पे आपको 2 लौंग रखनी है, बहुत ही सावधानी पूर्वक 2 लौंग रखनी है आपको, और किसी भी बहते हुए जल में आपको उसको बहा देना है। और आपको ऐसी कामना करनी है कि इस पत्ते के साथ हमारे घर से कर्जे जैसी समस्या भी बही चली हुई जा रही है। दोस्तों आप देखेंगे कि आपके घर से कर्जा रूपी समस्या जो है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। दोस्तों आप एक बार मात्र इस उपाय को करें, आप देखेंगे कि आपके घर में कर्जे से संबंधित आपकी समस्या को निजात मिल गई है। और दोस्तों अब बात आती है कि आपको यदि नवरात्रि के समय में ये दिन पड़ जाए, आप कर्जे से ग्रसित हो, तब आप माता दुर्गा को एक पान के पत्ते पर हीरीम लिखकर आप चढ़ाएं। आपके घर से कर्जा रूपी समस्या बहुत ही जल्द दूर होगी। दोस्तों कर्जा लेना और कर्जा चुकाना दोनों में बहुत ही अंतर है। जब हम कर्जा लेने जाते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, और जब कर्जा चुकाने की बात आती है तो हम उससे भी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि जब हम किसी से कर्जा लेते हैं तो एक निर्धारित समय के लिए लेते हैं, और जब हम उस निर्धारित समय पर उस व्यक्ति का कर्जा नहीं चुका पाते हैं तब ऐसे में परिस्थितियां और भी ज्यादा विपरीत हो जाती है। तो भगवान ना करे किसी को कर्जा लेना पड़े, तो आप लोग अपने घर से कर्जा रूपी समस्या को दूर करिए, भगवान श्री हनुमान की शरण में रहिए, राम नाम की माला को जाप करते रहिए। दोस्तों यदि आप लोगों को उपाय सरल और आसान लगा हो और आपको लगा है कि आपके जीवन से अब कर्जा रूपी समस्या जो है वो बहुत ही जल्द दूर होने वाली है, तो आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर
उतरे पारा। व्यक्ति का सिर्फ और सिर्फ जीवन यदि नाम मात्र को यदि प्रचार प्रसार कर देता है, यदि हम लोग किसी को वीडियो को शेयर करते हैं तो हम लोग इससे भगवान का प्रचार और प्रसार करते हैं। दोस्तों इससे ही हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ दोस्तों राम नाम की माला को आप लोग जाप करते रहिएगा। अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।